और चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंभीर चुनावी दौरे के बीच में छोड़ पहुंचे देहरादून। सचिवालय में की समीक्षा बैठक, चारधाम यात्रा में हो रही दिक्कतों पर की चर्चा। रामनगरी अयोध्या पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह। हनुमानगढ़ी के बाद रामलला के किए दर्शन पूजन, अपने आप को बताया सौभाग्यशाली। चारधाम यात्रा को लेकर सख्त, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी। यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर अपनाया कड़ा रुख, कहा बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा संचालन नहीं होगी। बिना रजिस्ट्रेशन चारधाम जाने पर लगी रोक, श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के चलते सरकार ने लिया फैसला। चारधाम का रजिस्ट्रेशन आज भी रहेगा बंद। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, 4 से 5 दिन तक मौसम रहेगा साफ, तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार। मसूरी में नगर पालिका की मतदाता सूची में मतदाताओं पर दर्ज की आपत्ति, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शुरू हुई सुनवाई। मतदाताओं ने पालिका परिसर में जमकर काटा हंगामा। देहरादून में पर्दे की दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। मसूरी में 2 पक्षों में विवाद, मतदाता सूची से नाम काटने को लेकर हुई कहासुनी, मामला कोतवाली पहुंचा। रुड़की में सैकड़ों किसानों ने ऊर्जा निगम के कार्यालय का किया घेराव, महिला कर्मचारी पर लगाया अभद्रता का आरोप। बिजली चोरी के नाम पर किसानों और आम जनता का कर रहे शोषण। मसूरी में मतदाता सूची में आपत्ति, दूसरे दिन 358 मतदाता में 45 हुए मौजूद, 19 मतदाताओं की आपत्ति हुई खारिज। और चलिए अब रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की और इस दौरान चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को होने वाली दिक्कतों को कैसे दूर किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो वहीं 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि चारधाम यात्रा में सरकार की कोई तैयारी नहीं थी और कई अव्यवस्थाएं यात्रा के दौरान देखने को मिल रही हैं, जिससे श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि यात्रा को लेकर 25 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और जिस तरह से शुरुआती दौर में श्रद्धालुओं का आंकड़ा यात्रा के दौरान बढ़ा है, उसे व्यवस्थित करने के साथ ही व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। लगातार मीडिया ही छाप रहा है कि 25 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अगर रजिस्ट्रेशन न हुए होते तो 25 लाख आंकड़ा कहां से आता, ये पंजीकरण कहां से होता? तो वो गलत सलत बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। और आपने देखा कि यात्रा जिस तरह से चल रही है, अनायास एकदम से जनदबाव बढ़ा है, अपेक्षा से अधिक है, तो उसको भी व्यवस्थित करने का लगातार प्रयास हो रहा है और व्यवस्था धीरे धीरे चाक चौबंद होती जा रही है। चारधाम यात्रा में भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो वहीं यात्रा शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन अभी से श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सरकार पर निशाना साधते हुए जहां कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि अभी चारधाम यात्रा शुरू ही हुई है, लेकिन अभी से लोगों की मौत होना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तीर्थाटन पर लोग आ रहे हैं, लेकिन उनकी मृत्यु हो रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है और व्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सरकार तमाम व्यवस्थाएं करने की बात करती है। अभी चारधाम यात्रा सही तरीके से शुरू भी नहीं हो पाई। 11 यात्रियों की जो धार्मिक यात्रा में आए थे, उनकी मृत्यु हो गई है, दर्दनाक मौत हुई है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार को पहले डॉक्टरों की व्यवस्था करनी चाहिए। जगह जगह पर हार्ट स्पेशलिस्ट हैं या अन्य तरीके से जो हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनको भी रखना चाहिए। मेडिकली फिटनेस लोगों की ठीक होनी चाहिए, उनको उनके लिए कैंप लगे होने चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की।
इसके रहते रहते 11 लोग मर गए। उनके प्रति कांग्रेस अपनी संवेदना व्यक्त करती है। तो वही उत्तराखंड में तीर्थाटन को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के दृष्टिगत यात्रा प्राधिकरण के गठन पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इस सिलसिले में अधिकारियों को उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के ऐसे प्राधिकरण का गहनता से अध्ययन करने के निर्देश दिए गए हैं। फिर इसके आधार पर यात्रा प्राधिकरण का खाका खींचा जाएगा और ये प्राधिकरण पूरी तरह से चारधाम समेत अन्य यात्रियों पर के लिए भी समर्पित होगा और साथ ही यात्रा की दृष्टिगत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वर्ष भर सक्रिय रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड के अंदर जो हमारे चार धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री धाम, केदार धाम और साथ ही हरिद्वार, ऋषिकेश, क्योंकि देवभूमि है। देवभूमि में श्रद्धालु भी आते हैं। हमारे यहाँ पर्यटक स्थल भी हैं, नैनीताल है, मसूरी है, बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पर 12 महीने जो है पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं। तो इसलिए श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था हो सके और आप जिस प्रकार से देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन चारों धामों के लिए जिस प्रकार से हो रहे हैं, मुझे लगता है कि 2.5 लाख से ऊपर अब तक जो है चारों धामों में श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने उत्तरकाशी में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक ली और इस दौरान यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने पुलिस प्रशासन को कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण यात्रा करने आए श्रद्धालुओं के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और उन्हें चेकिंग बैरियर से वापस भेजे। साथ ही उन्होंने यमुनोत्री धाम में बिना पंजीकरण के डंडी कंडी घोड़ा खच्चरों के संचालन पर भी प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों के पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम और महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी उत्तरकाशी पहुंचे थे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और ऐसे में बीते एक सप्ताह में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ सरकार यात्रा को सरल, सुगम और बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, तो दूसरी ओर मंदिर परिसर में कुछ व्यक्तियों की ओर से सोशल मीडिया के लिए वीडियोग्राफी जैसे रील्स बनाई जा रही हैं, जिससे वीडियोग्राफी को देखने के लिए मंदिर परिसर में एक स्थान पर भीड़ एकत्र होने के कारण श्रद्धालुओं को दर्शन करने में असुविधा हो रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा को दृष्टिगत में रखते हुए चारों धामों में मंदिर परिसर की 50 मीटर की परिधि में सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाए जाने को पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है और इसी के साथ सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो वहीं अब बद्रीनाथ में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब आम श्रद्धालु और वीआईपी श्रद्धालु लाइन में खड़े होकर दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे, जिसको लेकर प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट को। बद्रीनाथ धाम में मची त्राही त्राही। बद्रीनाथ में वीआईपी दर्शन पर ब्रेक। बैकफुट पर आया प्रशासन। बद्रीनाथ के दरबार में आम और खास बराबर। वीआईपी व्यवस्था पर सियासी रात। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उत्तराखंड पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में तीर्थयात्रियों को चारधाम यात्रा के दौरान क्राउड मैनेजमेंट, पार्किंग के साथ ही खराब प्रबंधन के कारण अनेक परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं बद्रीनाथ धाम में पुजारियों और स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन के कुप्रबंधन के खिलाफ सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया था और दुकानें बंद कर दी थी। पंडा समुदाय और स्थानीय लोग सड़कों पर उतर कुछ समय के लिए बाजार और दुकानें बंद रखी। इससे दर्शन करने पहुंचे तीर्थयात्रियों को काफी असुविधा हुई। दरअसल बद्रीनाथ धाम में आने वाले वीआईपी लोगों के कारण स्थानीय निवासियों और आम श्रद्धालुओं को घंटों लाइनों में इंतजार करने को मजबूर होना पड़ा था। बद्रीनाथ में स्थानीय निवासियों की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद
प्रशासन और बद्री केदार मंदिर समिति को बैकफुट पर आना पड़ा और वीआईपी दर्शन समाप्त करने का निर्णय लिया गया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा पिछले वर्ष से यहाँ पर एक वीआईपी कल्चर शुरू किया गया है, जिसके तहत 300 रुपए देकर के जो है दर्शन कराने की यहाँ पर व्यवस्था है। आज यहाँ पर सारे तीर्थ पुरोहित, हकोकुकधारी, जितने भी मंदिर की परंपरा से जुड़े हैं, स्थानीय लोग हैं, हम लोगों ने संयुक्त तत्वावधान में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है और पिछले 2 घंटे से यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर जो वीआईपी का द्वार बना हुआ था उसको यहाँ पर मंदिर समिति प्रशासन ने हटा दिया है, लेकिन हमारी मांग है कि ये वीआईपी कल्चर पूरी तरह से खत्म हो और जो पिछले वर्ष जो वीआईपीओ ने यहाँ पर दर्शन किए, किस माध्यम से किए, वो किसने इनको वीआईपी बनाया, वो सारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो जल्दी ही जो है पूरी बद्रीपुरी को बंद किया जाएगा। वहीं बद्रीनाथ में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट का कहना है कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन अब सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खुलनी शुरू हो गई है। यात्रा के पहले 15 दिन सरकार ने कोई वीआईपी मूवमेंट करने से मना किया था, लेकिन खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही दिन केदारनाथ पहुंच जाते हैं और जब सरकार अपने आदेशों का पालन नहीं कर सकती है तो फिर ऐसे आदेश क्यों जारी किए जाते हैं? हकूकधारी, अगर सरकार उन्हें अतिक्रमित करने की कोशिश करेगी तो विरोध प्रदर्शन होगा। हठ धर्मिता से चीजें थोपती जाती है। चारों धामों में शुरुआत से ही जिस तरीके से व्यवस्था चरमराई हुई है, उससे लगता है कि सरकार ने पिछली 4 धाम यात्रा से कुछ नहीं सीखा, जिस कारण प्रदेश की छवि पूरे देश में खराब हो रही है। चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर यात्रा शुरू होने से पहले सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू हुई, सरकारी जो है व्यवस्थाओं की पोल खुलनी शुरू होगी। जगह जगह जो है व्यवस्थाएं हैं। वीआईपी दर्शन के लिए भी पहले कहा गया था कि 15 दिन तक कोई जो है वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन पहले दिन ही जो है स्वयं मुख्यमंत्री केदारनाथ धाम में जो है पहुंच गए थे। तो वो अगर अपने आदेशों का ही पालन नहीं कर सकते, अगर व्यवस्था स्वयं नहीं बना सकते, तो फिर जो है ऐसे आदेश क्यों जारी कर रहे हैं, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। और बद्रीनाथ धाम में जिस तरीके से जो है स्थानीय लोगों ने विरोध किया, बिल्कुल क्योंकि स्थानीय लोगों के हक हकूक है, पीढ़ियों के हक हकूक है, अगर उनको आप जो है अतिक्रमित करेंगे तो विरोध होगा। सरकार को और प्रशासन को जो है पूरा होमवर्क करना चाहिए और स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय जो तीर्थ पुरोहित हैं, व्यापारी हैं, उनके साथ बैठ करके व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। लेकिन आप जो है संवाद का रास्ता अपनाते ही नहीं, हठ धर्मिता से जो है चीजें थोपी जाती हैं, इसीलिए विरोध होता है। और चारों धामों में आप देख लीजिए, शुरुआत से ही तीर्थ पुरोहितों का, व्यापारियों का विरोध जिस तरीके से। रुक करेंगे खबरों की ओर। पूरा उत्तर भारत गर्मी के कहर से बेहाल है। तापमान के बढ़ते पारे ने लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। मई के महीने की गर्मी कहर बरपा रही है और उत्तराखंड में गर्म लू के थपेड़ों का दौर जारी है। हल्द्वानी का तापमान 38 से 40 डिग्री के आसपास है और गर्मी से निजात पाने के लिए लोग वाटर पार्कों और नदियों का रुख कर रहे हैं। तो वहीं मानसून आने में देरी है, जिससे फिलहाल गर्मी से निजात मिलना भी संभव नहीं लगता। जंगली जानवर हो या इंसान, दोनों भीषण गर्मी से बेहाल हैं। डॉक्टर भी दोपहर में घर से बाहर ना निकलने की सलाह देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हल्द्वानी का तापमान 38 डिग्री को पार कर चुका है। आगे जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता संजय प्रसाद ने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। हल्द्वानी में टेम्परेचर की अगर बात करें तो आज का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर आज नोट किया गया। मौसम विभाग द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया है, हीट अलर्ट जारी किया गया है आने वाले 5 दिनों के लिए। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नैनीताल रोड की तस्वीरें हैं, जो हल्द्वानी को नैनीताल से जो सड़क जोड़ती है उस व्यस्ततम सड़क की तस्वीरें हैं। और तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं कि आवाजाही किस तरीके से कम हुई है और खासकर जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो एक आध ही सड़क पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी का असर इतना भयावह है कि जो लोग मजबूरी में सड़क पे निकल भी रहे हैं तो वो भी छाते का या फिर मफलर या रुमाल का सहारा ले रहे हैं। और बात करें नैनीताल को जाने वाली सड़क की, तो इस सड़क से ट्रैफिक की स्थिति आप देख सकते हैं, लगभग सुनसान ये सड़क पड़ा हुआ है, जबकि ये
24 घंटे चलने वाला सड़क है और सारे टूरिस्ट जो हैं, बाहर से आने वाले सैलानी जो हैं, वो इसी सड़क से होके जाते हैं। और हल्द्वानी में मौसम विभाग के अनुसार अभी लगभग 5 दिनों तक जो टेम्परेचर है वो अपना और रौद्र रूप में आने की संभावना है। अभी लगभग 40 डिग्री के आसपास का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, आने वाले दिनों में वो बढ़ के 42-43 डिग्री तक जा सकता है। वहीं अगर बात करें बच्चों की, तो बाल रोग विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों में डायरिया और इस तरीके के लक्षण, पेट खराब या इन चीज़ों के लक्षण साफ तौर पर देखे गए हैं। और साथ ही साथ ओपीडी में जो बच्चों की संख्या है उसमें भी काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। और साथ ही साथ उन्होंने अलर्ट स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या फिर बाल रोग विशेषज्ञों का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे समय में बच्चों को कम से कम घरों से बाहर निकाला जाए और खाने में खासकर विशेष ध्यान रखा जाए कि ताज़ा बना खाना और भरपूर मात्रा में जो पेय पदार्थ हैं वो दिए जाना अति आवश्यक है। और साथ में लोगों की, अगर हल्द्वानी के लोगों की अगर बात करें तो लोगों के लिए भी एक चेतावनी के तौर पर ये कहा गया है कि धूप में कम से कम, जब अति आवश्यकीय कोई कार्य हो तब ही धूप में बाहर निकलें। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। इस समय कहते हैं ज़्यादातर मौसम गर्मी की वजह से उल्टी दस्त के और वायरल फीवर के जो मरीज हैं उनकी संख्या पहले की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़ गए हैं, क्योंकि अचानक से गर्मी बढ़ने की वजह से उबला हुआ खाना और जो फ्रेश खाना और अंदर चीज़ें होती हैं उसमें बदलाव आने की वजह से जो जल्दी से खाना ख़राब हो जाता है, बाहर की चीज़ें बच्चे खाते हैं और बाहर की चीज़ें लेते हैं, उसके वजह से थोड़ा सा इन्फेक्शन की फ्रिक्वेंसी इस समय बढ़ जाती है। इसी वजह से क्या कहते हैं इस समय इन्फेक्शन जो बच्चों को होता है ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और इस वजह से वो पेशेंट हमारे ज़्यादा आ रहे हैं। चलिए, देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के।